नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और मैं हूं एक रेलवे पॉइंट्समैन। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्नीशियन के प्रमोशन के बारे में। जो रेलवे में टेक्नीशियन होते हैं कैसे वो एक टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पद से जेई तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए आज हम उसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों जब आप टेक्नीशियन का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तब आपका इनिशियल बेसिक पे 19,900 रुपये होता है और लेवल 2 के पद पर आपकी जो है ज्वाइनिंग होती है। इसके लिए आपको सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है जो कि मिनिमम 6 महीने से लेकर मैक्सिमम 2 साल तक की हो सकती है। और ट्रेनिंग के दौरान आपको जो सैलरी मिलती है वह सिर्फ आपका बेसिक पे और प्लस उस टाइम का जितना डीए चल रहा होगा, सिर्फ बेसिक पे और डीए मिलता है। अन्य भत्ते जैसे टीए है, एचआरए है, ये सब आपको ट्रेनिंग पूरी करने के बाद मिलते हैं और पास की सुविधा भी आपको ट्रेनिंग के दौरान में नहीं मिलती है। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि ट्रेनिंग बहुत ही अनिवार्य होती है और इसे पास करना भी बहुत जरूरी होता है। अगर आप ट्रेनिंग पास नहीं कर पाते हैं तो आपको नौकरी भी छोड़नी पड़ सकती है। इसके लिए अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको इसके लिए 2 अटेम्प्ट मिलेंगे। अगर आप पहले अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको दूसरे अटेम्प्ट का भी मौका दिया जाता है। अगर आप एससी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। लेकिन ये ट्रेनिंग बहुत ही आसान होती है, इसमें लगभग सभी लोग पास हो जाते हैं। जैसे ही आप ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं, ट्रेनिंग पास कर लेते हैं, तब आपकी स्थायी यानी कि परमानेंट पोस्टिंग होती है। इसके साथ ही आपको जितने भी भत्ते होते हैं टीए, एचआरए और अन्य जैसी सुविधाएं जैसे कि पास की सुविधाएं आपको मिलने लग जाती हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एम्प्लॉय को सेकंड क्लास का प्रिविलेज पास और पीटीओ यानी कि प्रिविलेज टिकट ऑर्डर मिलता है। प्रिविलेज पास में आप और आपका परिवार सेकंड क्लास यानी कि 3rd एसी में मुफ्त में यात्रा कर सकता है और जो पीटीओ होता है उसमें आपको 1/3 किराया देना होता है। अब आपके प्रमोशन की बारी आती है। आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 से जब टेक्नीशियन ग्रेड 2 बनाया जाता है, इसके लिए आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पद पर 2 साल की सेवा देनी होती है, जिससे आप टेक्नीशियन ग्रेड 2 को जो प्रमोशन मिलता है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इसके लिए आपको एक ट्रेड टेस्ट देना होता है। जैसे ही आप ट्रेड टेस्ट पास कर लेते हैं तब आपको टेक्नीशियन ग्रेड 2 में प्रमोशन मिल जाता है। इसी के साथ आप लेवल 4 के कर्मचारी बन जाते हैं और आपका बेसिक पे है जो 25,500 रुपये हो जाता है। बाकी जो भत्ते होते हैं वो सेम टेक्नीशियन ग्रेड 3 के ही हिसाब से मिलते हैं। वही आपको पास मिलेंगे, वही आपको मेडिकल की सुविधाएं मिलेंगी, वही आपको अन्य अलाउंसेस मिलेंगे। टेक्नीशियन ग्रेड 2 में आपके काम की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और इसके साथ आपको लाभ ये है कि आपकी जो सैलरी है वो थोड़ी बढ़ जाती है और सुविधाएं भी थोड़ी बढ़ जाती हैं। अब बारी आती है आपको टेक्नीशियन ग्रेड 2 से टेक्नीशियन ग्रेड 1 में प्रमोशन की। और ये प्रमोशन भी आपको जब आप टेक्नीशियन ग्रेड 2 के पद पर 2 साल की सर्विस आप रेलवे को दे देते हैं तब आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इसमें कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होता है, ये आपका सर्विस रिकॉर्ड देखा जाता है। अगर टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसी भी है और आपका सर्विस रिकॉर्ड अच्छा है तो मिनिमम 2 साल में भी आपको प्रमोशन मिल सकता है और इसके आगे आपको 3 साल 4 साल में भी प्रमोशन मिल सकता है। जैसे ही आपका प्रमोशन टेक्नीशियन ग्रेड 1 पर हो जाता है तब आप लेवल 5 के कर्मचारी बन जाते हैं और इसमें आपको 29,200 बेसिक पे मिलने लगता है। और अन्य जो सुविधाएं हैं वो भी सारी जैसे कि कोई भी अलाउंसेस है वो सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं। और इसमें आपको सेकंड क्लास ए का पास मिलने लगता है जिसमें आपकी यात्रा और सुविधाएं बेहतर हो जाती हैं। आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 की पोस्ट पे प्रमोशन होने के बाद जब आपका रेलवे में सर्विस 2 साल हो जाता है तब आप सीनियर टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसे एमसीएम भी कहा जाता है। अगर आपको ये वाला प्रमोशन मिल जाए तब आप लेवल 6 के कर्मचारी बन जाते हैं, जिसमें आपको 35,400 रुपये बेसिक पे मिलता है। बाकी सभी भत्ते भी मिलते हैं और इसमें आपको जो है फर्स्ट क्लास का पास मिलता है जिसमें आप फर्स्ट एसी में ट्रेवल कर सकते हैं और सैलरी के साथ साथ जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो भी आपको मिलते हैं। अब जब आप सीनियर टेक्नीशियन बन जाते हैं यानी कि लेवल 6 के कर्मचारी बन जाते हैं तब आपको बनाया जाता है जूनियर इंजीनियर, जिसे जेई कहा जाता है। लेकिन जेई बनने के लिए आपको सर्विस रिकॉर्ड अच्छा और सिर्फ सर्विस ड्यूरेशन से काम नहीं चलता है। इसके लिए आपको सर्विस रिकॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए और आपको इसके लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम देना होगा और इसे पास करना होगा, तब जाके आप जेई यानी जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आप जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर तब आपको जो सुविधाएं हैं वो सीनियर टेक्नीशियन यानी कि एमसीएम के जैसे ही मिलती हैं। सिर्फ एक फ़ायदा होता है तो वो सिर्फ एक पद का फ़ायदा होता है। अब आप सोच रहे हैं कि आप जेई बन जाएंगे, तो इसके लिए देखो आसान नहीं है। आपको सबसे पहले तो एग्ज़ाम जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको पास करके आपको टेक्नीशियन बनना होता है। इसके लिए जब आप रेलवे के एम्प्लॉय बन जाते हो तब आपकी जब ट्रेनिंग होती है तो उस ट्रेनिंग को पास करना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेनिंग में जो है आप अच्छे से अध्ययन कीजिएगा
और जब आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 से ग्रेड 2 पे, ग्रेड 1 पे सीनियर टेक्नीशियन जेई बनते हैं, तब आपको एक पद का भी दर्जा मिलता है और आपको जो पास की सुविधाएं हैं वो भी थोड़ी बेहतर मिलने लग जाती हैं, और भी अन्य सुविधाएं हैं जो आपका जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सुविधाएं भी बढ़ जाती हैं। रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 से लेकर सीनियर टेक्नीशियन तक और उससे फिर जेई तक का जो सफ़र होता है वो बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आप अगर ईमानदारी से और मेहनत और लगन से सारे स्टेप्स जो है फॉलो करते जाएंगे तो आपका ये जो कार्य है ये बहुत ही आसान हो सकता है और आप भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 से जेई बन सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर ऐसी ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी रेलवे से जुड़ा सवाल हो या कोई सा भी किसी भी रेलवे जॉब से रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।